हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 2 क्लासेस आपको कराया था। दोनों था आपका घड़ी पर आधारित रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का थ्योरी था, क्वेश्चंस बहुत कम था उसमें। ठीक है। एक था आपका 2 सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, और दूसरा था आपका मिरर बेस। ठीक है, कि अगर 10:20 हो रहा है तो मिरर में देखने पे वो कितना बजता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है। तो आज ना मिरर वाले पे कुछ और डिस्कशन करनी है हमें। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब पहले थ्योरी समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखिए, ये आपका हो गया घड़ी। ठीक है, 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे आ गया सुई सेंटर, और एक हो गया हमारा इसी में। ठीक है, इसी में। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो मैंने मिरर वाला क्वेश्चंस पढ़ाया था उसमें आपके सामने मिरर में 2 बातें होगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक, जब आपसे सीधा कहा जाएगा कि घड़ी में अगर 10:05 हो रहा है तो मिरर में इसके प्रतिबिंब में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अगर ऐसा कहा जाएगा तो आप मान लीजिएगा कि आपके सामने जो मिरर है वो आपका वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल है। ये मिरर आपके सामने लंबवत खड़ा रखा हुआ है। ठीक है, तो उस समय में आपको कुछ नहीं सोचना है, बस वही थ्योरी यूज करना है। जैसे कि आपसे कहा जाएगा 10:05 अगर बज रहा है, ठीक है, तो मिरर में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 में से माइनस कर देंगे 10:05। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 55। ये 11 में से 10 जाएगा तो 1:55। ये कैसे होगा? तो ये होगा आपका, जब हम इसको हटा देते हैं 1:55। ये कैसे होगा? तो घड़ी बना दीजिए, सेम घड़ी बना दीजिए। 12, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे है सेंटर। अब ध्यान दीजिए, जब घड़ी में हम देखेंगे तो क्या हमें दिखेगा, ये 10 वाला सुई कहाँ पे आ जाएगा। 10 वाला सुई आपका यहाँ से 2 अंक छोड़ के है, 1 12 हो जाएगा, ये छोड़ के यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला सुई कहाँ पे आ जाएगा, तो इधर वाला सुई पलट के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कितना बज रहा है। तो ये बज रहा है, ये आपको एक्चुअल में 2 पे नहीं है, क्योंकि 10 जब 1:55 होगा, 1:55 मतलब ये 2 बजने वाला है। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये तो 2:55 है। नहीं, 2:55 होगा ना, तो ये सुई यहाँ पे आ जाएगा 3 के सामने। तो 2 बजने वाला है, 5 मिनट कम है 2 बजने में। ठीक है, जो हमारा आंसर आया था 1:55। ठीक है, ये आया था। डैट मीन्स ये 2 बजने वाली है, 5 मिनट कम है, पूरी तरह से 2 अभी नहीं बजा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल मिरर में। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ आता है आपका हॉरिजॉन्टल मिरर। आपसे कहा जाएगा कि घड़ी में अगर 10:05 हो रहा है तो हॉरिजॉन्टली अगर मिरर रखा हुआ है, मतलब कोई मिरर इसके सामने ऐसे सुता के रखा हुआ है, मिरर ऐसे आपका सुता के रखा हुआ है आईना, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा ये वाला, इसमें कितना बजता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ जो मिरर बनेगा तो इसमें कितना बजता हुआ दिखाई देगा आपको।
ठीक है, तो चलिए हम आपको इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आ गया सुई। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें जब हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। सबसे पहली बात, ये 12 इसका 6 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला फेस आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा उठ के यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा आपका, ये 12 चला जाएगा 6 के पास और 6 चला आएगा 12 के पास। ठीक है, तो ये मैंने इसका प्रतिबिंब के फॉर्म में दिखा दिया यहाँ पे घड़ी बना के, लेकिन एक्चुअल में ये जो घड़ी बनेगा ना, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, अब हम उल्टा घड़ी बना के आपको दिखाते हैं। उल्टा घड़ी बना के दिखा देंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बारह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीक़ा से ये घड़ी हमको दिखेगा। ठीक है, अब घड़ी में कितना बजा था, 10:05, तो हमको इसमें बजा देना है 10। क्या बजा देना है, 10, 5 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, अब इसमें ये टाइम हो रहा है हॉरिजॉन्टली अगर मिरर में देखा जाए तो। अब हमें बताइए कि जब हॉरिजॉन्टली मिरर में ये टाइम हो रहा है तो मिरर में एक्चुअल इस घड़ी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो भाई साहब यहाँ पर रहता है 6 7 8। ठीक है, 8 और ये कितना है आपका 15 20 25। ठीक है, मतलब देखिए इसका हम को तरीका बता देते हैं आपको। पहले फिगर आपको बाद में समझा देंगे, पहले इसका तरीका बता देते हैं। इसमें क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल जब वर्टिकल जब मिरर रखा होता है तो इसका बेस वैल्यू होता है 12। ठीक है, 12 में से मुझे घटाना या जोड़ना, घटाना ही होता है, जोड़ना तो होता नहीं है, 12 में से करना होता है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टली मिरर को रखा जाता है तो इसका बेस वैल्यू हो जाता है 9। ठीक है, बेस वैल्यू होता है हमारा 9 और 3, चूँकि ये ही इधर पलटता है। ठीक है, 9 3। अब ध्यान दीजिएगा, 9 से ऊपर 1 घंटा होगा तो जब इसको हम इसमें देखेंगे तो 9 से नीचे हो जाएगा, चूँकि ये उठ के आ जाएगा यहाँ पर 8 पर। ठीक है, तो 9 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। जब ज़्यादा हो और हॉरिजॉन्टली मिरर में पूछा जाए तो उसमें घटा देना होगा। 9 से अगर ज़्यादा रियल में हो तो मिरर में पूछा जाए तो 9 में से 1 घटा दीजिएगा। अगर 9 से कम रियल में हो तो मिरर में पूछा जाए तो उतना ही उसमें जोड़ दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 8 रहता तो 8 रहता तो मिरर में कितना बचता, तो 8 9 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें 1 हम जोड़ देते हैं। मतलब कम रहेगा तो जोड़ दीजिए, ज़्यादा है तो घटा दीजिए। मतलब 9 से जितना ज़्यादा है उसको घटा दीजिएगा और 9 से जितना कम है उसको 9 में जोड़ दीजिएगा। इतना याद रखिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मिरर हो तो। ठीक है, ये तो हो गया घंटा के सुई का काम। अब मिनट वाले सुई के लिए क्या करना होता है, तो मिनट वाला सुई के लिए ये तो आपका 3 है। ठीक है, 3 से 2 ऊपर है तो 3 से 2 नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, 3 से 2 ऊपर है तो 3 से 2 नीचे कर देंगे। कहाँ पे आ जाएगा, ये 5 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 पे। तो ये कितना बजता हुआ प्रतीत होगा आपको, 8:25। कितना, 8:25। 8:25, ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई साहब जैसे वर्टिकल वाला में होता है कि हम 12 में से जोड़ देते हैं, 12 में घटा देते हैं, क्या इस तरह का कोई ट्रिक नहीं है इसका? नहीं भैया, इस तरह का कोई परफेक्ट नंबर नहीं है जिसमें आप इसको सीधे जोड़ दीजिए सीधे घटा दीजिए। ठीक है, आपको एक बात माइंड में सेट करके रखना है कि जब हॉरिजॉन्टली मिरर हो,
हॉरिजॉन्टली सुता के जब आईना रखा गया हो तो आपको घंटा के लिए 9 में, अगर 9 से ज़्यादा दिया जाता है जितना भी समय, उसको 9 में से घटा के बताना है। अगर 9 से कम दिया जाता है तो उतना 9 में जोड़ के बताना है, ठीक है। और रहा बात मिनट में, तो मिनट के लिए क्या करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिनट के लिए 6 से पहले हो, मतलब 30 मिनट से पहले हो। 30 मिनट मतलब कि 1 से लेकर 30 तक आपको दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको 5 मिनट दिया जाता है, 1:05 मिनट, 1:05 मिनट, तो 5 मिनट में क्या करना है आपको, ये सीधा हो जाएगा, 30 में से 5 घटेगा, 25 मिनट चला जाएगा वो। कैसे, ये 5 मिनट यहाँ पे है तो सीधे उठ के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 5 मिनट यहाँ पे है तो सीधे उठ के चला, मतलब ये 30 में से कम होगा, 30 में से कम होगा उतना, ठीक है। अगर ये 50 पे रहता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिया जाता आपका, इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझा दे फिगर में, क्योंकि उस समय फिगर बनाने के चांसेस बहुत कम रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया और ये आपका हो गया मिनट का, ठीक है, ये घंटा का। 1:50 मिनट, जब 1:50 होगा ना, तो ये एक्चुअल में ये यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 1:50। तो अब ध्यान से देखिए कि ये मिरर में अगर दिखाई देगा तो कितना दिखाई देगा, तो ये सुइया उठ के आ जाएगा यहाँ पे, 10 पे उठ के आ जाएगा 8 पे, ठीक है। 9 से जितना ज़्यादा है, तो 9 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 9 में 1 घटा दीजिए 8 पर, तो 8 पर कितना बजेगा, 40 मिनट। जैसे घंटा में कर रहे थे उसी तरह मिनट में करना है, ध्यान से, ठीक है। मिनट के लिए भी अब ये 10 पे है तो इसमें आ जाएगा, 9 में 1 घटा देंगे 8, 8 में मतलब 40 मिनट, ठीक है। घंटा का अलग करेंगे और मिनट का अलग करेंगे, यही इसका प्रोसेस है, ओके। मिरर वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बड़ी बारीकी से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको बढ़िया से समझें, ठीक है। क्योंकि देखिए इस पर ना बहुत क्वेश्चंस आता है। नॉर्मली जो आपका लोअर लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें वर्टिकल इमेज पूछा जाता है, लेकिन जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है ना उसमें हॉरिजॉन्टल इमेज पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल इमेज वाला है ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आपके लिए कुछ टफ नहीं है, आप लोग अपने स्मार्ट आदमी हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हो, मतलब कितना हो रहा है, 10:19, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। प्रतिबिंब सीधे देखिए, इसमें ना कोई जिक्र नहीं है कि मिरर आपका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अगर ऐसा जिक्र ना हो तो आप डायरेक्टली वर्टिकल मिरर मान के, मतलब ऐसे मान लीजिए कि मिरर इसे खा रहा है, ठीक है, इस तरीक़ा से है। अगर कोई जिक्र ना हो तो सीधा इसको 12 में से घटा दीजिए, 12, ये हो गया 12, और इसमें से कितना घटा देना है, 10:19। इसमें से एक ये लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 60, 60 में से 19 जाएगा तो 41, 0 ये हो जाएगा 11, 11 में से 10 जाएगा तो 1, मतलब आपका वर्चुअल टाइम, वर्चुअल डेट मीन्स मिरर वाला टाइम क्या होगा, 1:41, 1:41। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है आपका इस तरह से, यदि वास्तविक समय 5:45 हो, कितना, 5:45 हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। प्रतिबिंब समय, तो प्रतिबिंब में क्या बचता है, 12 में से घटा दिया जाता है, 12 में से घटा दिया जाएगा, किसको घटा दिया जाएगा, 5:45 को, ठीक है। हमेशा इसको एक कैरी करना होगा, इसको हमेशा एक कैरी करना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 60, 60 में से 45 जाएगा तो 15, ठीक है। 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6, मतलब कि आपका मिरर टाइम आईना में जो टाइम बजेगा वो बजेगा आपका 6:15, ठीक है। इसमें एक और ट्विस्ट आने वाला है जो अभी तक हमने आपको बताया नहीं है, ठीक है। एक और ट्विस्ट आने वाला है, वो बताऊंगा, वो क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। कितना बज रहा है, 12:30 30 तो प्रतिबिंब में जो टाइम होगा वो क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, थ्योरी जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे कि 12 बज के जैसे कुछ मिनट दिया जाता है, ठीक है, 12 बज के कुछ मिनट दिया जाता है, तो वहाँ पर ये जो 12 है ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ इसका काम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 0, 12 कैंसिल हो जाएगा और 30 मिनट, यहाँ से एक कैरी होगा, ये हो जाएगा 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30, यहाँ पे अब ये हो जाएगा 11 में से 0 जाएगा तो 11, मतलब मिरर में जो टाइम आपका होगा वो 11:30 होगा। रियल टाइम 12:30 और मिरर टाइम 11:30। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। 11:25, 11:25 आपका हो रहा है, तो प्रतिबिंब में वो टाइम कितना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हर एक क्वेश्चन में आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया जा रहा है कि मिरर आपका कौन से स्टाइल में है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ठीक है। अगर ऐसा कोई जिक्र नहीं होता है तो आप मिरर को वर्टिकल मान के चलिएगा, वर्टिकल मतलब खारा लंबवत मान के चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपसे कभी भी मिरर का कोई जिक्र ना हो तो सीधा 12 वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, 12 में से घटा 12 कीजिएगा, बस वही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको 12 में से हम घटाते हैं। 12 में से जब घटाइएगा 11:25, ठीक है। तो ये इसमें से एक कैरी करेगा, 1 कैरी करेगा तो कितना हो जाएगा 60 में से 25 जाएगा तो 35, ठीक है। 11 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 11 में से 11 चल जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 35 मिनट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12:35, इसमें 12 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12:35। ये था आपका ट्विस्ट जो हम आपको पहले ही बताए थे कि भाई साहब मैंने एक बात आपको बताया ही नहीं है, अब वो अभी सवाल बनाने के समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जब 11:25 को हम मिरर में देखते हैं तो कितना बचता हुआ दिखाई देता है, 12:35, ठीक है। आज जैसे 12:10 हो रहा हो, अब मिरर में हम देखेंगे तो 12 को हटा कर सिर्फ मिनट वाला घटाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पूरे को घटाएंगे, जो 0 आता है उसमें 12 ऐड कर दिया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहे हो, कितना 11:55 हो रहा है, ठीक है, 11:55 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो इसको हम कितना में से घटाएंगे, 12 में से घटाएंगे, 12 में से हम इसको घटाएंगे 11:55 को। ये एक कैरी करेगा, 1 कैरी करेगा तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। 60 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब ये 11 में से 11 गया 0, लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि इसमें 12 ऐड हो जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12:05। आपका मिरर में जो टाइम होगा वो होगा 12:05। क्या होगा 12:05। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन को इस तरह से दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। 6 बज रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, ठीक है। कितना बज रहा है 6, तो प्रतिबिंब में क्या बजेगा, इसको 12 में से घटा दीजिए, 12 में से घटा दीजिए, कितना घटाइएगा 6 को, कितना होगा 6, ठीक है। अगर किसी घड़ी में 6 बज रहा है तो प्रतिबिंब भी वो 6 ही दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो मिरर रखा हुआ है ये आपका वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। अब आएगा आपका ट्विस्ट वाला क्वेश्चन।
इस सवाल देखिएगा, यदि प्रतिबिंब में समय 9:45 हो रहे हो, 9:45 आपका प्रतिबिंब में हो रहा है, ठीक है, तो इसका रियल टाइम क्या होगा, तो इसका वास्तविक समय क्या होगा, यही आपका ट्विस्ट है। क्योंकि प्रतिबिंब में अगर कुछ टाइम मुझे दिख रहा है तो वास्तविक में कितना होगा, ये बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि ये सेम चीज़ है जो हम वास्तविक को रियल में कन्वर्ट करते हैं, सेम उसी फार्मूला से जो वास्तविक को हम प्रतिबिंब में कन्वर्ट करते हैं, जिस फार्मूला से, ठीक, उसी फार्मूला से प्रतिबिंब को हम वास्तविक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, 12 में घटाना होगा इसको, ठीक है, 9:45। ये कितना, एक कैरी होगा इससे, इस 60 हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है। 2:15 वास्तविक समय होगा इसका, 2:15। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। जो ऑप्शन आपका 4 दे सही आंसर है, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, जैसे रियल को हम प्रतिबिंब में कन्वर्ट करते हैं 12 के जरिए, ठीक उसी तरह प्रतिबिंब को रियल में कन्वर्ट करेंगे 12 के जरिए, ठीक है। जैसे रियल को हम 12 में से घटाते हैं उसी तरह प्रतिबिंब को 12 में से घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि प्रतिबिंब समय 12:25 हो रहे हो तो वास्तविक समय क्या होगा। प्रतिबिंब में 12:25 दिख रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपसे पहले ही कहा था कि 12 बज के कुछ भी होता हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको मिनट को घटाना होता है। सेम थ्योरी यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे हमको सिर्फ 0 और 25 को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक इससे लेगा, ये हो जाएगा 60, 60 में से 25 जाएगा तब 35, ये हो जाएगा 11, 11 सीधा हो जाएगा यहाँ पर 11:35 आपका वास्तविक समय है। 11:35। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि प्रतिबिंब समय 9:20 हो रहे हो, कितना, 9:20 हो रहा है प्रतिबिंब का समय, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 में से घटा देंगे, 12 में से हम घटा देंगे 9:20 को, ठीक है। इससे ये एक कैरी करेगा तो ये कितना हो जाएगा 60, 60 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है। ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा 2। आपका वास्तविक समय 2:40 हो रहा है, रियल टाइम आपका 2:40 हो रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका चैनल है, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। आपको ऑल टू ऑल कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम इसके आगे वाला जो क्लास कराएंगे ये हॉरिजॉन्टल बेस करवाएंगे, ठीक है। जो मिरर होगा आपका ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल होगा, तो उस वीडियो को तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।